नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक वो वीडियो लाई हूँ जो आजकल बहुत वायरल भी है और हम सबको बहुत यूज़फुल भी है। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ वो है एक होममेड बिल्कुल ऑर्गेनिक लिक्विड खाद। आप इसे लिक्विड और सॉलिड दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योरली ऑर्गेनिक है। आप किसी भी प्रकार के प्लांट में, चाहे वो फूल या फल वाले ना भी हो के लीफी हों, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, मॉन्टेस्टा हो गया, सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, इस तरीके के प्लांट्स में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने अगर सब्जियों के आपने अपनी गार्डनिंग कर रखी है तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे ये रबर प्लांट हो गया, जो इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, उनमें ये खाद बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो ये जो खाद है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारा साल आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो हमारे पौधे होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम, सल्फ़र और बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया। इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारे जो लीफी प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जिसमें कि एनपीके और डीपीके के बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हम बाहर से यूज़ कर रहे होते हैं अगर हम उसे ज़्यादा दे देते हैं। बट यहाँ पर ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसका खाद का कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये जो मैं आज खाद बताने जा रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो ऐसे भी बहुत से क्वेश्चंस हैं कि क्या फिर हम सिर्फ प्याज की खाद डालकर ही अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डीपीके और एनपीके के थ्रू भी दी जाती हैं, बट ये बिल्कुल फ्री की आपके घर से ही निकली हुई खाद है, जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका कोई सड़ान नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। आप इसे अपने घर में बिना किसी स्मेल के, बिना किसी झंझट के आसानी से बना सकते हैं। तो क्यों ना हम इस खाद को डेली, जो हमारे घर से कूड़ा निकलता है, किचन वेस्टेज जो निकलता है, उससे हम इजीली बना सकते हैं। तो जो मैं आज ये आपको खाद बताऊंगी उसमें हमने आपको करना क्या है, वो तो तरीका ये है कि हमने अपने कुछ प्याज के छिलके, सिर्फ सूखे प्याज के छिलके होने चाहिए, यानी कि ऊपर का जो आपको देख रहे हैं कि ड्राई जो कवर होता है ना प्याज का, सिर्फ वही लेना है। अगर आप गीला प्याज अंदर का यूज़ करते हैं तो उससे ये स्मेल हो जाएगा और लेसदार हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया उत्पन्न कर देगा। उसके बाद हमने इन प्याज के छिलकों को लेके 2 दिन तक, फॉर 2 डेज़ हमने इसे भिगो के रखना है 1 लीटर पानी के अंदर। यहाँ देखिए मैंने यहाँ भिगो के रख दिया है। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद इसका कलर देखिए कितना रेडिश आयरनिश कॉपर का कलर हो गया है, यानी कि फुल ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक का ये स्रोत बन गया है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद हमने इस पानी को अपने किसी भी बड़े बर्तन में छानने के बाद बिल्कुल पत्तों को अलग कर लेना है, यानी कि छिलकों को अलग कर लेना है। तो हमारे पास प्योर एकदम जो इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आ गया है। बट हमने इसे ऐसे ही नहीं डालना है, क्योंकि बहुत से प्लांट्स कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो हमने इसे यूज़ करना है 1/10 की रेशियो में, यानी कि अगर आपका 1 लीटर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकला है तो उसमें हमने 10 टाइम्स 1 मग, यानी कि 1 मग के बराबर 10 मग डालने हैं। और इस तरीके से हमने इसको पूरा पानी बना लेना है, यानी कि इसको डाइल्यूट करना है। क्योंकि बहुत से पौधों में हम वैसे भी वाटरिंग करते रहते हैं, गर्मियों का टाइम है, तो ये बिल्कुल डाइल्यूट होने के बाद आप इसे किसी भी प्रकार के पौधे में डाल दीजिए। फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो ये पोटेशियम है, पोटैश है, मैग्नीशियम है, ये बेस्ट रहता है उनके लिए। और अगर आप सब्जी उगा रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। आप इस समय जो गर्मियाँ चल रही हैं तो इवनिंग में ही पानी दीजिए अपने प्लांट्स को। और कुछ टाइम में देखिए कि ये कितना आपके जो बर्ड्स हैं ना, मेरी प्लांट्स में यहाँ पे बर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने जब ये पानी यूज़ किया तो उसके कुछ दिनों के बाद मैंने यहाँ पर इसके बर्ड्स भी देखे हैं, यानी कि कुछ फूल भी उगे हैं मेरे मोगरा के प्लांट में, यानी कि मधुकामनी के प्लांट में। और देखिए यहाँ गुलाब में भी आए हैं इसे यूज़ करने के बाद। और मेरे जो दूसरे प्लांट्स हैं, जैसे कि क्रोटोन हो गया और मनी प्लांट्स हो गया, इनकी जो लीव्स हैं वो भी बहुत हरी भरी हो गई हैं। इनमें भी हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। हाँ, गर्मियाँ हैं तो आप टाइमली पानी डालिए इवनिंग या मॉर्निंग के टाइम। देखिए मेरे क्रोटोन्स कितने हरे भरे और लश हो रहे हैं। यहाँ पे अभी मैंने वाटरिंग सिर्फ इनमें थोड़ी ही पानी दिया है, जो मैंने ऑनियन फर्टिलाइज़र बनाया है। उसके बाद आप इसे ड्राई तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ड्राई मैंने छिलकों को अपनी मल्चिंग के तरीके से यूज़ की हुई है। यहाँ मैंने फ्लावर यानी कि रोज़ प्लांट में इसे मल्चिंग के तरीके से यूज़ किया है, जिससे कि जो मिट्टी है वो सूखेगी नहीं और ये धीरे धीरे खाद की तरीके से
इसमें मिट्टी में डिज़ोल्व होता रहेगा जैसे जैसे मैं पानी देती रहूँगी। और इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इस गुलाब में जाते रहेंगे। इसी तरीके से मैंने अपने दोनों प्लांट्स में ही डाली हैं, मोगरा, जैस्मीन और जो दूसरे प्लांट्स हैं इनमें भी, सभी प्लांट्स में मैंने इनको सूखे पत्तों के तरीके से भी इन्हें यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लांट्स में देखिए दूसरे तीसरे दिन की वीडियो है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें फ्लावर्स आने लगे हैं। वैसे मेरा प्लांट बहुत छोटा है मगर ये ऑनियन पील डालने के बाद ही हुआ है। यहाँ मेरे मनी प्लांट के जो लीव्स थे पहले इतने बड़े नहीं आते थे, और ये पानी यूज़ करने के बाद, लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद मेरे प्लांट्स की जो लीव्स हैं बहुत ही बड़ी बड़ी आने लगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन्हीं सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, जो नए नए गार्डनर्स बने हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वेलकम बैक अगेन और धन्यवाद।